दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की लाइफ चेंजिंग स्टोरी के एपिसोड 14 में। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और वो कहानी का नाम है आत्मनिर्भर। एक बार की बात है, एक किसान था। वो किसान का खुद का एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था। वो आम के बगीचे में बहुत सारे आम के पेड़ थे। आज उसका बहुत खुशी का दिन था क्योंकि पिछले साल से इस साल उसका आम का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था, इसलिए उसका इस साल बहुत बड़ा बेनिफिट भी हुआ। तो उसने ये सोचा, आज मुझे ये जितना ही बेनिफिट हुआ है ये सब भगवान की कृपा से हुआ है, भगवान का आशीर्वाद है। अगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ नहीं रहता तो आज मेरा इतना बड़ा बेनिफिट नहीं होता। तो वो ऐसा सोचता है कि मैं भगवान के मंदिर में कल 11 पेटी आम अर्पण करूंगा, भगवान को चढ़ाऊंगा तो भगवान मुझे और आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद के बदौलत मेरा आम का बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। तो वो दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ भगवान के मंदिर 11 पेटी आम चढ़ाने के लिए निकलता है। वो और उसका दोस्त आम की पेटी लेके रिक्शा में बैठते और आधे घंटे बाद मंदिर तक पहुंचते। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते वैसे ही उन्हें एक भिखारी दिखता। वो भिखारी वो किसान से कहता, मालिक मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरा परिवार भी भूखा है, उन्होंने भी कुछ भी नहीं खाया, तो मुझे आप थोड़े बहुत आम दे दीजिए। वो किसान को वो भिखारी पे दया आ जाती, तो वो 11 पेटी में से एक पेटी आम वो भिखारी को देता और कहता कि ये आम लो और अपने परिवार की भूख मिटाओ और खुद की भी भूख मिटाओ। ये घटना को देखकर किसान का दोस्त किसान से कहता है, भाई आज तू यहाँ खड़ा है इसलिए तू 11 पेटी में से एक पेटी आम इसे दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये इसका टेम्पररी सॉल्यूशन हुआ, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। अगर तू इनका परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है तो कुछ अलग कर, कुछ हटके कर, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ आते हैं, इन्हें भीख देते हैं, लेकिन आज नहीं तो कल इनको फिर से यही काम करना पड़ता है। कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन ला, क्या इनका ही रोजगार बढ़े, इनको ही कुछ कमाने का मौका मिले। तो वो सोचता है 11 पेटी में से एक पेटी आम इसको देने की जगह अगर मैं इसको 10 पेटी आम दूँ तो कैसा होगा। तो उसका दोस्त कहता है, ये वही बात हुई, एक हफ्ते तक तो इनकी भूख मिटाएगा, एक हफ्ते बाद भी इनकी भूख तो बढ़ेगी ना, भूख कभी मिटने वाली नहीं है, जब तक इंसान जिंदा रहेगा तब तक तो उसे भूख लगेगी। तो ये भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। वो ये सवाल को लेके बहुत गहरा सोचता है और फाइनली एक डिसीजन पे आता है। वो कहता है, मैं एक पेटी आम की जगह इसे 10 पेटी आम देता हूँ और 10 पेटी आम देने के बाद इसे एक छोटी सी सलाह देता हूँ। तो वो किसान वो गरीब को 10 पेटी आम देता है और 10 पेटी आम देने के साथ एक बहुत बड़ा वाक्य कहता है कि तुम्हें ये 10 पेटी के आम खाने नहीं है, तुम्हें ये 10 पेटी के आम बेचने। अगर तुम ये आम को बेचोगे, तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुम्हें इसका फल बहुत बड़ा मिलेगा। किसान की ये बात सुन के वो गरीब ने रोना शुरू कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज के ज़माने में भी कोई हमें आत्मनिर्भर बना सकता है, हमें हमारे पैरों पे खड़ा रहना कोई सिखा सकता है कि पैरों पे खड़े कैसे रहते हैं। खुद के पैरों पे खड़ा रहना आज के ज़माने में कोई नहीं सिखाता। और जब वो किसान ने वो बात उसे बताई तो उसे रोना आ गया। तो कहता है, मालिक आपने बहुत बड़ा काम किया मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। तो वो दूसरे दिन से वो आम की पेटी बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे वो एक एक पेटी बेचते गया। उसके बाद उसने वो आम की पेटी बेच के खुद के परिवार की पूरी भूख मिटा दी। उसके साथ उसने एक छोटा सा किराए पे घर लिया। उसके बाद उसने एक किराए पे दुकान ली और धीरे धीरे उसने खुद का बिजनेस बहुत बढ़ाया। एक दिन वो किसान मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसे एक बहुत बड़ी आलीशान फलों की दुकान दिखती। वो फलों की दुकान में एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि जिसे मैंने 1 साल पहले 10 आम की पेटी दी थी और उसे कहा था कि ये पेटी को बेचकर तुम आत्मनिर्भर बन सकते हो, आज वो सचमुच इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, सचमुच एक आत्मनिर्भर बन गया है। वो किसान को खुद पे बहुत गर्व होता और वो मन ही मन ऐसा सोचता, क्या मैंने आज तक जितना ही कुछ किया है आज उसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। उसे ये बात को लेकर खुद पे बहुत गर्व था और वो ये बात अपने मोहल्ले में सबको बताता है और कहता है कि जब मैंने उसे 10 पेटी आम दी थी तो मुझे लगा था कि ये थोड़ा बहुत पैसे कमा लेगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो भिखारी में, वो गरीब इंसान में इतनी पोटेंशियल पावर है कि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते। इसे कहते हैं दोस्तों एक आत्मनिर्भर का सच्चा उदाहरण। क्या आप किसी को आत्मनिर्भर बना सकते हो और साथ ही साथ हम इंसानों में इतनी पोटेंशियल पावर रहती है कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों कहानी या खत्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आत्मनिर्भर बनने के बारे में पहले सोचना होगा। और अगर आप खुद एक दिन आत्मनिर्भर बन गए तो किसी को भी आत्मनिर्भर बना सकते हो। और आत्मनिर्भर का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। जैसे वो गरीब पहले लोगों पे डिपेंडेंट था, उसे ऐसा लगता था कि जब तक मुझे कोई खाने को नहीं देगा तब तक मेरा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों ये कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ऐसी कहानी अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी नॉलेजफुल वीडियो पहले से चैनल पे अपलोडेड है तो वो जाके एंजॉय कीजिए।